जी बोला। अरे क्या है जी? मुझे दुकान जाना है, जल्दी नाश्ता लगा दो ना। अरे बहू है ना, बहू से बोलिए ना। अब बहू आ गई है तो मुझे क्यों इन नाश्ता वगैरह के चक्कर में डाल रहे हैं? मेरा मनपसंद सीरियल दे रहा है, मुझे देखने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बहू। पापा जी यहाँ आप चलिए ना, बैठिए ना, नाश्ता परोस दी हूँ। ठीक है बहू। आप खड़े हैं, तैयार नहीं हुए हैं क्या? अरे तैयार हो गया हूँ यार। तो जल्दी जाकर के नाश्ता कीजिए ना, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। पापा जी नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू चलो मैं आता हूँ। माँ जी, अरे क्या हुआ बहू, नाश्ता यही ला दो क्या माँ जी? अरे नहीं बहू, मेरा सीरियल खत्म हो गया है, मेरे कमरे में ही नाश्ता लगा दो। ठीक है माँ जी। मस्त मेरी जिंदगी हो गई है, बहू के आने के बाद सारा काम मैं छोड़ ही दी हूँ। अब बहू आ गई है तो मैं भला बहू के साथ काम में क्यों लगी रहूं? आखिरकार अपने बेटा के शादी क्यों की थी? इस समय कौन आया? अरे पापा आप, नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और नेहा तुम? नमस्ते दीदी। अरे खुश रहो नेहा, आना सब बैठो ना आकर। बेटा ये ले जाओ, तुम्हारे लिए एक साड़ी है और कुछ फल होंगे और मिठाइयाँ होगी। पापा ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा तेरा ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। आइए ना पापा, बैठिए ना। नेहा आओ बैठो। आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोग के लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। और घर में बेटा समधी जी नहीं है क्या? पापा वो अभी तो पापा जी दुकान के लिए गए हैं, माँ जी अपने कमरे में होंगे, मैं अभी बुलाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। मेरे पापा और मेरी बहन आई है। इतनी सुबह सुबह तूने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन और पापा आने वाले थे? ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन जाता है, और वो भी बिना फोन किए? माँ जी मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी जरूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फोन किए किसी के घर नहीं आते जाते हैं। ठीक है उन्हें बैठाओ, मैं जब तक एक काम है वो करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे बेटा चाय भी पी ली, कहाँ है तुम्हारी सास? बुला कर ले आना। पापा माँ जी शायद कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें आने में। बेटा मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना था। अगर लेट हो गया जाने में तो क्लाइंट निकल ना जाए। मैं समधन जी से वापस आकर मिल लूंगा, तब तक ये तुम्हारी बहन नेहा तुम्हारे पास रहेगी। कुछ टाइम ही है, दोनों बहनें जी भर के बात कर लो। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रखी थी, इसलिए मैं यहाँ इसे ले आया। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए, माँ जी और पापा जी हमसे शाम को मिल लेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं निकलता हूँ। और बताओ नेहा, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है दीदी, तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी दीदी, इसीलिए मैं पापा को बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि इस बार मैं भी दीदी के घर जाऊंगी, इसीलिए पापा ले आए, नहीं तो पापा यहाँ मुझे लाने वाले थे क्या दीदी? अरे हाँ हाँ नेहा वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन पढ़ाई मन लगा कर करने। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं। बहू नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ खुश रहो। तुम्हारे पापा नहीं है? पापा कहाँ गए? मुझसे तो मिले भी नहीं। माँ जी पापा कोई जरूरी काम से आए हैं, जाते समय आपसे मिलते ही जाएंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था ना, पर आजकल तो नया जमाना है। खैर कोई बात नहीं। आंटी जी पापा को जरूरी काम था ना, इसलिए उनको जाना पड़ा। अच्छा ठीक है। तू बताओ, बहुत दिन बाद आई है तुम? हाँ आंटी जी, मुझे दीदी से बहुत मिलने का मन हो रहा था, इसलिए मैं आ गई। अच्छा। अरे बैठो ना नेहा, खड़ी क्यों हो गई है? जी माँ जी। अरे नेहा ये तुम्हारा सूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा ये सूट? आंटी जी ये तो मेरे जन्मदिन पर दीदी और जीजा जी घर पर आए थे ना, उन्होंने ही ये सूट मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा लगा आपको? सच में मेरी दीदी और मेरा जीजा जी का तो चॉइस बहुत ही अच्छी है। वैसे आंटी जी ये सबको सूट बहुत ही अच्छा लगा। अरे माँ आ गई सुबह सुबह मेरे घर। अरे आज इतना सुबह सुबह कैसे? घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी क्या? अरे नेहा। हाँ आंटी जी, इसकी बातों को बुरा मत मानना, इसकी तो यही आदत है मजाक करने की। पता है दीदी हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी? काम तो करके ही आई होगी ना। वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन, पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मेरा नाश्ता लगा दीजिए। ठीक है आप बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेकर आई। देख रही है माँ, ये भाभी अपनी बहन के सामने मुझ पर ही टोंट मार रही थी। आज मैं सोकर 11 बजे उठी हूँ ना, इसलिए इनका कलेजा पर सांप लौट रहा होगा। दीदी मेरे लिए कुछ काम है तो दे दो, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नेहा, अभी आई है, तू क्या काम करने लगेगी?
बस 2 मिनट, पराठे सेकने हैं और पराठे सेक करके दीदी को दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। दीदी नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता परोसती हूँ मैं। हाँ मैं कर लूंगी। हाँ ना नेहा? हाँ दीदी खा रही हूँ। कुछ काम था क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो अपना चप्पल खोज रही थी, मेरी चप्पल मुझे मिल ही नहीं रही है। हाँ माँ जी, खोज लीजिए आप अपना चप्पल। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है माँ जी, लेकिन अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करूं। वैसे पापा की तबीयत तो ठीक रहती है ना नेहा? हाँ दीदी, मैं हूँ तो तुम्हें क्यों इतना टेंशन हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, पापा ठीक रहते हैं। आपको कुछ चाहिए था क्या माँ जी? नहीं नहीं, वो देखने आई थी कि नाश्ता बना दी है, चाय नाश्ता। माँ जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर के आई, चाय नाश्ता बस हो ही गया है। इसकी क्या जरूरत है दीदी, क्यों दे रही है पैसे, रहने दो ना। अरे नहीं नहीं नेहा, तू मेरे घर में पहली बार आई है तो क्या मैं तेरे हाथ में 500 रुपया भी नहीं दे सकती हूँ? ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे हैं बाहर। ठीक है नेहा, ठीक से रहना और अपना और पापा का दोनों का ध्यान देना, और हाँ पढ़ाई अच्छे से करना। ठीक है दीदी। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ खुश रहो। अरे वाह बहू रानी, बहुत तेरे हाथ में पैसे आ गए हैं ना? क्या जरूरत थी अपनी बहन को 500 रुपया देने की? अरे 10-20 रुपया उसके हाथ में रख देती तो ऐसे भी खुश हो जाती। माँ जी, नेहा मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई है, अच्छा लगता है क्या? 10-20 रुपया देना। हाँ तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर के आए थे तुम्हारे पापा? एक फल की टोकरी और तुम्हारे लिए एक साड़ी, और मुझे क्या देकर गए हैं? ये 500 रुपया का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी तो घर में ही थी ना, उसके हाथ में तो तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं रखा। देखिए माँ जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी ना उतना उन्होंने कर दिया। दीदी तो एक बार भी मेरे पापा से आकर के नहीं मिली, तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलता कि वो भी घर में ही है? बेवजह के बकवास मत करो बहू मुझसे। तू अमीर सेठानी है ना, जो अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद करके दे करके आई है? जरा ये बता, किससे पूछ करके वो सूट अपनी बहन को दे करके आई है? अरे तेरी तो नीयत ही खराब है, हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता है जो तुम लुटाती फिर रही है अपनी बहन पर। माँ जी, मैं अपनी बहन को देने के लिए पैसे आपसे तो नहीं न मांगे, फिर बेवजह बात को क्यों पकड़ करके बैठी है? बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। आने दो मेरे बेटे को, उसके बाद मैं बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में यूं लुटाने नहीं दूंगी तुझे। अरे बर्दाश्त कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं तुम सिर पर चढ़कर नाचो। शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और ये महारानी घर के मालकिन बन बैठी है। ज्यादा इसे गर्मी चढ़ गई है ना अपने बाप और अपनी बहन को देखकर। इसकी गर्मी तो आज मैं निकालूंगी। माँ जी, आप दोपहर में खाना क्यों नहीं खाए हैं? चलिए ना खा लीजिए ना खाना। माँ जी मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? चलिए ना माँ जी, खाना खा लीजिए ना, मैं आपका यहाँ रूम में ही ला दूं क्या खाना? ठीक है माँ जी, मैं अभी आपका खाना रूम में ही ले आती हूँ। ये कोई बात हो गई, एक तो माँ जी ने मुझे ही डांटा, मुझे ही सुनाया और खुद मुंह फुला करके बैठ गई हैं। न दोपहर का खाना खाए हैं, न शाम का चाय नाश्ता किए। इसे जरा सा भी शर्म नहीं आई? चाय नाश्ता रखी और यहाँ से निकल गई। एक बार ही पूछा जाता है सास को? अरे मैं सास हूँ उसकी। अब जो करना है वो करे, उनकी बेटी भी तो घर में है, उनकी बेटी को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। मेरी माँ दोपहर में नहीं खाई, शाम को नहीं खाई, मना करके माँ को तो खिला दे, उन्हें ही फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो फिर भी बहू ही हूँ। अरे बहू, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना लगा दो ना। जी पापा जी, अभी लाई। पता नहीं ये माँ जी आज क्या ड्रामा करने वाली हैं। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, सबको सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है। अरे तुझे क्या हुआ निर्मला? हाँ, आप तो बोलेंगे ना, अभी मेरी एक कद्र है, भला आगे जाकर के मेरा क्या होगा? मैं क्या उम्मीद रखूं? मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया है, मेरी भूख तो किसी को दिखती ही नहीं है। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है, इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरा जवानी स्वाहा कर दिया। जब उन्हें ही मेरी परवाह नहीं है, मैं किससे क्या उम्मीद रखूं? आखिर क्या बात है? अपनी माँ से ही पूछ लीजिए। अरे क्या हुआ निर्मला, क्या बात है? क्यों परेशान हो रही हो तुम, और खाना क्यों नहीं खाई तुम? जब तक मैं नहीं बोलूंगी तो आप लोग मेरी परवाह नहीं करेंगे। हाँ? एक बार पूछ तो लेते ना कि मैंने खाना खाया है या नहीं। अरे तुम रोज हमारे आने से पहले तू खाना खा लेती है, तो फिर मैं क्यों पूछूं खाने के लिए? हाँ, मुझे कोई क्यों पूछेगा? यहाँ बहू भी मनमानी करती है और आप लोग भी। अरे मैं ना हूँ ना तो
तो ये घर कब का नीलाम हो जाए। अरे कौन नीलाम कर रहा है घर? क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोलना क्या चाह रही है। स्पष्ट बोलो ना। आपको पता भी है मैं इस घर में मुखिया हूँ और मेरी बहू मेरे से बिना पूछे अपनी बहन को 500 रुपया हाथ में रख दी। यहाँ तक कि अपनी बहन को जन्मदिन पर उसे एक नया अच्छा सूट खरीद करके दिया। अरे तो क्या हो गया निर्मला? नेहा भी तो हमारी बेटी की जैसी ही है ना, जैसे हमारी बेटी। उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजती। और इतना सा देने में तुम्हारे घर में कौन सा अकाल पड़ गया? इतनी छोटी बात के लिए तुम तो इतना हंगामा करने लगी निर्मला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये बहू की बहन की साइड लेंगे। अरे मेरा घर यूं लुटाने के लिए नहीं है। इसके जैसा अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसा कर नहीं बैठी होती। और मेरी बेटी की तुलना तो इसकी बहन से बिल्कुल मत कीजिए। मेरी बेटी राजकुमारी से कम नहीं है। ऐसे ही घर लुटाना है ना तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाइए। मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये कैसी बातें कर रही है निर्मला? छोटी सी बात को रबर की तरह क्यों खींच रही हो? आखिर काजल हमारे घर की बहू है, इस घर की सदस्य है, फिर ये हरकतें क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरा घर है, इसका नहीं। ये मायके से लेकर के नहीं आई थी घर। ये मेरा घर है और इसकी बहन बेटियों को लुटाने के लिए नहीं है मेरा घर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। और ये निर्मला एक बात को पकड़ कर ले बैठी है। इसकी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। पापा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए पापा जी। आप माँ जी को खाना खाने के लिए बोल दीजिए। आगे से मैं सोच समझ करके कदम उठाऊंगी। पर बहू, ये तो सरासर मनमानी है ना। यूं जबरदस्ती किसी को बांध करके तो नहीं रखा जा सकता है ना। पापा जी, मुझ पर भरोसा है ना आपका? बस वही काफी है। बात रही माँ जी को समझाने की, तो वो बात मुझे इतना तो समझ में आ गया है। उन्हें ये बात कैसे समझाई जाए, मैं ये बात उन्हें जरूर समझाऊंगी। और वो भी बड़े प्यार से, पर लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? इस तूफान को तुम झेल पाओगी? पापा जी, आप यकीन मानिए, मैं सब कर लूंगी। अभी तो फिलहाल आप माँ जी को संभालिए। माँ जी, नाराजगी छोड़िए ना और खाना खा लीजिए ना। आइंदा से माँ जी, मैं अपनी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूंगी। यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस घर पर कोई हक नहीं जताऊंगी। इस बार मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आगे से ये गलती मैं बिल्कुल दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये तो क्या माँ से बोल करके आई है? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या कर सकते हैं, ये घर तो माँ जी का ही है ना। सब चीज तो माँ जी का ही है, तो फिर मैं इस घर पर कैसा अधिकार जमा सकती हूँ? और वैसे भी मुझे कोई इस घर पर अधिकार जमाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए निर्मला, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। इतनी अच्छी बहू तुम्हें कहाँ मिलेगी जो इतनी आसानी से माफी मांगकर चली गई? अगर कोई और होती ना तो इस घर में आज हंगामा ही कर चुकी होती और तुम शायद वृद्धाश्रम में बैठी होती। कोई बहू इतने नखरे पसंद नहीं करती है। हाँ, तुम्हारी बहू अनोखी है। हाँ, आपकी बहू अनोखी है, ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। काजल, मुझे माफ कर दो। पता नहीं माँ को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुना रही है। पर यहाँ माँ गलत है, लेकिन मैं नहीं कुछ कर पाया। जब वो पापा को ही नहीं सुन रही है तो मेरी क्या सुनेगी? आप क्यों बात दिल पर ले रहे हैं? मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे ऐसे कैसे संभालोगी? पूरी जिंदगी इसी घर में तुम्हें माँ के साथ रहनी है, कैसे? बस आप देखते जाइए। ये क्या करने वाली है? आज बहू को समझ में आ गया ना, आखिर सास सास होती है और बहू बहू होती है। सास अगर बोलेगी और बहू उस मुताबिक नहीं चलेगी, वो घर घर होता है। बड़ा आई थी अपनी बहन को सूट देने, 500 रुपया देने। आगे से दे करके दिखाए ना, उसके बाद मैं बताती हूँ उसे। अच्छा हुआ कि आज मैंने हंगामा किया। अगर आज हंगामा नहीं किया होता ना तो ये बहू का तो आदत दिन पर दिन बिगड़ते ही जाता। आज 500 रुपया दे रही है, कल 1000 रुपया देती, कल 2000 का सूट दिया जाता। मैं अपने घर को यूं ही लुटाते देखती। हाँ दीदी, आज आपकी भतीजी का बर्थडे है, तो आज टाइम पर पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा बर्थडे में। अरे हाँ भाभी, क्यों नहीं? मेरी इकलौती भतीजी का बर्थडे है और उसकी बुआ नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ हाँ ठीक है दीदी, टाइम पर आ जाइएगा। अच्छा, अब अपने मायके वाले को इनवाइट कर देती हूँ। भाभी, मेरी बिटिया का बर्थडे है, तो आज शाम को टाइम पर आ जाइएगा भाभी, पूरे परिवार के साथ। हाँ दीदी, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप लोग सबका इंतजार रहेगा। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया के लिए जो पसंद है ना वो सामान खरीदने। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी।
अरे बेटा लेट मत कर, जल्दी चल। अरे बहू को तो बोलना भूल ही गई हूँ। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू अपने मायके में फोन कर देना, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन आ जाएगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, ये लो खाने का लिस्ट है, जो जो बनाना है ना इस पर मैं लिख दी हूँ। सारे खाना आज बन जाना चाहिए बहू। जी माँ जी, सारा खाना बन जाएगा। और मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा से भी तो डेकोरेशन का सब सामान मंगवाना है। बेटा कहाँ गया? इधर आना। हाँ माँ। बेटा आज रात का जितना भी डेकोरेशन का सामान है सब ले आना। और हाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी लगेगा ना सब ले आना। और हाँ अपनी बहन से भी पूछ लेना और उसे और बाहरी चीज में क्या क्या पसंद है वो भी ले आना तुम। ठीक है माँ। और हाँ बहू, पर्दे वगैरह जो भी है ना हॉल में लगे हुए वो सबको चेंज कर देना। और जो भी सोफा उफा लगा हुआ है ना थोड़ा दूरी दूरी में लगा करके थोड़ा स्पेस बना देना कि लोगों को थोड़ा वहाँ स्पेस मिले। और हाँ हॉल के अच्छे से डेकोरेशन कर देना। जी माँ जी। माँ जी इतना सारा सामान लिस्ट में दे दिए है ना बनाने के लिए कि सुबह से शाम हो गई अभी तक पूरा बन नहीं पाया है। मैं किधर क्या करूँ, डेकोरेशन भी करनी है। अरे बहू। हाँ माँ जी। खाना में क्या क्या बना ली? मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी और मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हूँ। और आटा गूंथ करके रख दी हूँ माँ जी। और आप बोले हैं कलाकंद तो उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लास्ट में मैं सोच रही हूँ बनाने के लिए। एक बार मैं चेक ही कर लेती हूँ बहू, क्योंकि मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं रहता है। हाँ जो बोली है वो तो बना हुआ है। बहू जरा कलाकंद जल्दी जल्दी बना लेना। जी माँ जी। माँ जी को तो कोई लेना देना है ही नहीं है कि मैं अकेले किचन में काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ, थोड़ा हाथ तो बटा दूं। नहीं, फरमाइश बोल करके निकल गए। अरे बहू देखो तुम्हारी मामी सास और मामा ससुर आए हैं, जल्दी आ चाय नाश्ता लेकर। जी माँ जी अभी आई। देख बहू अब तुम्हारी बुआ सास भी आ गए हैं पूरे परिवार के साथ, जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता लगा बहू। जी माँ जी अभी लगाई। भाभी डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा है। अरे दीदी डेकोरेशन क्यों नहीं अच्छा होगा, मेरा बेटा ने जो डेकोरेशन किया है। बहू जल्दी केक लेकर के आना, सब लोग आ ही गए तो केक कटिंग कर लेते हैं। ला रही हूँ माँ जी। दीदी बर्थडे गर्ल कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है बर्थडे गर्ल? अरे आ ही रही है भाभी, ये देखिए भाभी आ गई आपकी बर्थडे गर्ल। सच्ची में भाभी मेरी बर्थडे गर्ल तो राजकुमारी ही लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस दिख रही है मेरी बर्थडे गर्ल। सब लोग आ गए हैं लेकिन बहू के मायके वाले कोई आए नहीं है। बहू। हाँ पापा जी। बहू तूने अपने मायके में फोन किया था ना, तो फिर तुम्हारे मायके से तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? नहीं पापा जी मैंने कोई फोन नहीं किया है। अरे बहू क्या बातें कर रही है, जाना केक लेकर के आना, सब लोग तो आ गए हैं तो किसको इंतजार कर रही है, जा लेकर के आ। मेरी बेटी भी तैयार होकर के आ गई है, जल्दी केक कटिंग होगा तो अच्छा रहेगा ना बहू। देखो ना सब खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, सबको अपना अपना घर भी तो जाना है ना। जी माँ जी अभी लाई। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। माँ जी को जरा सा भी ख्याल है मेरी बहन और मेरे पापा के लिए ख्याल नहीं है। अरे मेरे मायके में लोग ही कितने हैं, कोई बात नहीं, माँ जी की जैसी मर्जी। बेटा जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। अरे भाई क्या क्या लेकर के आए आप लोग, जल्दी जल्दी मेरी बर्थडे गर्ल का दीजिए ना गिफ्ट। हाँ कोमल क्यों नहीं दूंगा, मेरे तरफ से तो ये सामने ही रखा हुआ है, मेरे तरफ से और इसकी माँ की तरफ से। वैसे क्या है पापा मेरे लिए गिफ्ट में? अरे बेटा खोलेगी तभी पता चल जाएगा। थैंक यू पापा। अरे विनय हाँ बुआ जी। तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए हैं तो भाई और भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? अरे हाँ विनय बेटा, एक ही तो बहन है तुम्हारी और उसके बाद भी मुंह छिपा करके कहाँ जा रहा है? हाँ विनय हर साल तो गिफ्ट देता है लेकिन इस साल क्या हो गया है? इस साल तो बड़ा गिफ्ट होना ही चाहिए था। आखिरकार हर साल तो तुम अकेला ही देता था, इस साल तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ है। भाभी भाभी। हाँ दीदी मेरा गिफ्ट कहाँ है? दीजिए मेरा गिफ्ट। माफ कीजिएगा दीदी। क्या हुआ भाभी, मैं तो बहन बेटी को कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ। क्यों भाभी? इसलिए दीदी कि माँ जी ने मुझे मना किया था, इसीलिए आपके लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ। भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो जन्मदिन पर सूट देते हैं, मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए पत्नी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, अभी तो ये हाल है, बाद में एक को पूछेंगे भी नहीं। सच में आजकल के तो लड़के बीबी का सिखाया हुआ जल्दी ही सीख लेते हैं। नहीं माँ, बीबी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपके सिखाए हुए संस्कार है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में जाकर रहे, इसलिए अब मैं किसी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें कब मना किया था बहन बेटियों को देने से? मैंने तो बहू के बहन को देने से मना किया था। आपने कहा था ना माँ कि ये घर आपका है, आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हम किसी बहन बेटी को कुछ भी दिए तो आप वृद्धाश्रम चली जाएंगे रहने, और मैं
काजल पति पत्नी है ना, मेरी बहन उसकी बहन है और उसकी बहन मेरी बहन है। इस नाते अब तो मैं अपनी बहन को भी तो कुछ नहीं दूंगा ना माँ। शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, यह नहीं कहा है ना माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं, तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। बहू, माँ जी मैं क्या बोलूं, ये तो आप ही के शब्द है ना। इस कारण मैं दीदी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर के आई और ना ही आपके बेटे को लाने के लिए बोला। भाभी, मुझे आपसे ऐसी हरकतें की उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण बहू के परिवार वाले यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इतनी आसानी से आपने कह दिया कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ करके आ जाओ। अरे जो वहाँ लोग रहते हैं ना, उनकी जिंदगी कैसी है ना, वहाँ जाकर आप देखिए, उसकी जिंदगी क्या होती है, आपको पता भी है। निर्मला, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था, पर तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सबके सामने यह सब करना पड़ा। बहू, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैं उस दिन बहुत गलत की थी। बेटा, हो सके तो माफ कर दे अपनी माँ को। मुझे वैसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अपनी बेटी के जैसा ही दूसरों को देखना चाहिए था। आखिरकार बहू की बेटी दूसरी कहाँ हुई। सच में बहू, तुम्हारे ससुर जी उस दिन सही बोल रहे थे कि उसकी बेटी हमारी बेटी ही हुई। आगे से बहू ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी अपने समधी जी और नेहा के पास फोन लगाती हूँ। अगर वो लोग दोनों इस बर्थडे में नहीं आएंगे ना, तो ये बर्थडे अधूरा ही रहेगा बहू।